Hi, hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीएससी नर्सिंग पेपर 2022 का, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 1 नंबर की माइनस मार्किंग है। तो आपको इस बात को रिमेंबर रखकर ही आंसर करने हैं कि आप माइनस मार्किंग को अवॉइड करते चलें। ओके, तो आई होप आप सभी ने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा। अभी तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली आप फॉर्म अप्लाई करें अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप नर्स और डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए लाए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकें, देख सकें कि आपको अभी और कितना अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से, सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स एंड पेन ले लीजिए और साथ साथ आप अपने आंसर को राइट डाउन करते चलिए ताकि आप लास्ट में एनालाइज कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने लिया है 2022 का। यहाँ पर हम बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासोफर, एस दिस इज करेक्ट, क्योंकि एक्स ओ टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपके इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रासोफर में। नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुप, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसमें हमें 4 टाइप के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। आप सभी को पता है जो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस को शो करता है। एंड थर्ड इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी, जो हमारे पास पी है, जो मटर है, इसमें जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है, जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, वो उसके लिए मल्टीपल एलिल्स जो है नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, इनकरेक्ट है। एंड टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज की खोज की थी ड्रोसोफिला में, तो ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रॉन्गली मैच्ड कौन है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शो इन, जो मिसेल्सन एंड स्टॉल थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, जो डीएनए का रिप्लिकेशन, उस मेथड को प्रूफली जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, ठीक है। तो किस ऑर्गेनिज्म में किया था, दैट इज बैक्टीरियम, है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया में किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, इनमें से वो कौन सा प्लांट से जिसमें होल उसके प्लांट की होल लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर आता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर एलिमिनेटिंग मेथड को यूज़ करेंगे तो आप इजीली सभी के सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन पर आना है और 1 बाय 1 ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर एलिमिनेट करना है। ऐसा प्लांट बताइए जिसमें कि फ्लावरिंग उसकी होल लाइफ टाइम में 1 टाइम हो। क्या मैंगो में फ्लावरिंग एक ही बार होती, मैंगो प्लांट में मैंगो एक ही बार आते हैं, नहीं ना, हर सीज़न में आते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जैक फ्रूट भी हमें हर सीज़न में देखने को मिलते, अगर उसमें जैक फ्रूट आ रहे हैं तो सिंपल सी बात फ्लावर भी आए होंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया,
है ना। एंड पपाया की अगर बात करें तो पपाया में हमें हर सीज़न में पपाया देखने को मिलते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा बैम्बू। ठीक है, जो बैम्बू स्पीसीज़ हैं, यानी कि जो बैम्बू है इसमें होल लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, यानी कि इसमें जो भी फ्रूट्स आएंगे तो वो एक ही बार आएंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बैम्बू स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाई। ऑफसेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा इकॉर्निया, है ना, आपने इकॉर्निया देखा होगा। तो इकॉर्निया कुछ इस तरीके की होती है, 1 सेकेंड, आई होप आप सभी ने इकॉर्निया देखा होगा। तो कुछ इकॉर्निया का इस तरीके से जो है प्लांट होता है, जो कि आपको इजीली पाउंड में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ये कुछ स्वेलिंग जैसी लीफ जैसा पार्ट्स होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑफसेट्स कहते हैं। जो ये ऑफसेट्स हैं ये प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हो पाती है, माइटोटिक डिवीजन से हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है हमने आपको पढ़ाया था जब हम पढ़ा रहे थे साइकस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड होते हैं। जो ये हमारे पास पोलन ग्रेन था इसमें हमारे पास 2 लेयर्स थी, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। ठीक है, दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज अ इनर लेयर। जो आउटर लेयर थी ये किसकी बनी हुई थी, स्पोरोलिन की। जो आउटर लेयर थी इसी को हम इंटाइन कह रहे थे, है ना, सॉरी इसी को हम लोग एक्साइन कह रहे थे, और जो हमारी इनर लेयर थी उसे हम इंटाइन कह रहे थे। ठीक, तो जो ये बाहर वाली लेयर इसकी होती है, जो आउटर लेयर होती है, ये किसकी बनी होती है, स्पोरोलिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, स्पोरोलिन की। और ये स्पोरोलिन इतना हार्ड सब्सटेंस होता है कि इसको अभी तक कोई भी केमिकल डिग्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे पोलन ग्रेन है जो वो काफ़ी टाइम तक सॉइल्स में प्रिजर्व रहते हैं, है ना, काफ़ी टाइम तक इन्हें कोई डिग्रेड नहीं कर पाता, तो ये इजीली जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोलेनिन। ठीक है, स्पोरोलिन जो आपका है, स्पोरोपोलिन पोलेनिन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो पोलन किट है ये किस में रोल प्ले करती है, पॉलिनेशन में। आप कैलाट्रोपिस प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो पोलन किट के थ्रू होता है ना, जो कि मेनली इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज नेटिलिटी रिफर्स टू। नेटिलिटी क्या बताती है, नेटिलिटी किस चीज़ को रिफर्स करती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग द हैबिटेट। मतलब कि किसी भी हैबिटेट से कुछ इंडिविजुअल्स चले जाएं, है ना, उसको लीव कर दें, तो क्या हम इसे नेटिलिटी कहते हैं, नहीं, इससे हम कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं, इससे हम इमिग्रेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो मेंबर्स हैं वो क्या हो गए, एग्जिट हो गए, तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज बर्थ रेट, एस। जो नेटिलिटी है उससे हम बर्थ रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्थ रेट। एंड डेथ रेट क्या होता है, ये मॉर्टेलिटी होता है। ठीक है, डेथ रेट क्या है, मॉर्टेलिटी को डेथ रेट कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरिंग अ हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में बाहर से जो है एनिमल्स या इंडिविजुअल्स वहाँ पर आ जाएं, तो हम ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन, यानी कि वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो हम इसे इमिग्रेशन कहते हैं। ओके, आपके ये चारों ऑप्शन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वर्ल्ड जोन डे। जो हमारा वर्ल्ड जोन डे है इसे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर को। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखना। जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे डे से हो गया, नेशनल पार्क से हो गया, या फिर यू कैन से हमारी जो नॉर्मली डिजीज़ होती हैं इनकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आपको बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ओजोन। आप बताएंगे, आप अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके,
जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और भी आपको कितना अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन स्ट्रेटोस्फेयर which of the following elements act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट्स है जो स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वहाँ पर ओजोन को डिग्रेड करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है, दैट इज क्लोरीन। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट्स? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछा है, प्रोकैरियोट्स नहीं है, है ना, नॉट का ध्यान रखना है। और अगर रॉन्ग मैच्ड पूछ रहा है तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स हमारा कौन सा नहीं है? अगर आपने एनिमल किंगडम अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्लीट एनिमल किंगडम को हमने इसी चैनल पर पढ़ाया है, आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉस्टॉक क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, सैक्रोमाइसिस क्या है, ऑस्लिटोरिया क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन से यूकैरियोट्स हैं और कौन से प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सैक्रोमाइसिस है, यानी कि जो हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो ईस्ट का यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, और हमने सेल साइकिल एंड यूनिट ऑफ द सेल, इन दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। इसी चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, आप ज़रूर उन्हें देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने 1 by 1 ऑर्गेनलीज के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। इस पॉइंट को हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था कि जो है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग कैसे होती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ना, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इमेच्योर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, वो कैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसिकल्स में पैक होकर ट्रांसपोर्ट होती है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा है, इसी चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखें जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती है, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन करवाती है? नहीं, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, एस क्या करती है, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाती है, जिनमें लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हमने बताया था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो गोल्जी बॉडी थी वही तो ये वेसिकल्स बना रही थी, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे, जो कि लो पीएच, जो कि एक अपने फिक्स पीएच पर ही वर्क कर पा रहे थे। याद है आपको क्या? अगर नहीं याद है तो डेफिनेटली आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। ओके, फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं करवाता है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड्स हैं उनका एक्टिवेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं करवाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not product of light reaction of photosynthesis? अगर आपने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। प्लीज़ आप अपने आप से आंसर करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, नैड पीएच, क्या नैड पीएच बनता है, नैड एच बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या नहीं बनता है। ठीक है, तो जो हमारा नैड एच है इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NADH। ओके, now next question number 13, that is stomatal movement is not affected by। जो स्टोमेटा है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके प्रेजेंस या अब्सेंस में अफेक्टेड नहीं होगी, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन यानी कि O2 कंसंट्रेशन, लाइट कंसंट्रेशन, लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस, टेम्परेचर एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो फैक्टर है वो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्टोमेटल ओपनिंग या क्लोजिंग को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम विंग्स इज। प्लीज लिसन टू केयरफुली। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो हमारे पास पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके सेपरेशन की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारे पास क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन इन अ फेज स्टेज में होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, पेयर्ड यानी कि क्याजमेटा का फॉर्मेशन हुआ है, सिनेप्सिंग हुई है, तभी हमारे पास टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो टेट्राड जो बनते हैं उसके बाद जो क्याजमेटा का डिसोल्यूशन कहाँ होता है, डायाकाइनेसिस में। ठीक है, डिसोल्यूशन कहाँ होता है, डायाकाइनेसिस में, लेकिन इनका डिसोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, दैट इज जाइगोटीन स्टेज से। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्याजमेटा फॉर्मेशन के बाद जो इनका सेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है जाइगोटीन स्टेज में। आप सभी को याद है कि मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, उसमें हमें जो है 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। लिप्टोटीन, इसके बाद आपका जाइगोटीन, फकाइटीन है ना, फिर डिप्लोटीन, इसके बाद आपका डायाकाइनेसिस। ठीक है, याद है आपको। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जाइगोटीन में पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस के लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, किडनी शेप्ड होते हैं, या फिर डम्बल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, आप इसे राइट कर लीजिए, डम्बल शेप्ड या फिर बैरल शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रास लीफ के स्टोमेटा होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, कैस्प्रियन स्ट्रिप्स। जो कैस्प्रियन बैंड होती है, जो कैस्प्रियन स्ट्रिप्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो हमारे इंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। क्लियर। आपको अगर रूट एनाटॉमी अच्छे से याद है ना, रूट एनाटॉमी अगर आपको अच्छे से याद है तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि कैस्प्रियन जो बैंड है या कैस्प्रियन जो स्ट्रिप है वो क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है। इसके लिए आप हमारी चैनल पर वीडियो हैं, आई थिंक हमने प्लांट एनाटॉमी टॉपिक पढ़ाया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। ऐसा प्लांट्स इसमें से आपको बताना है वो कौन सा प्लांट्स है जिसमें लिटिल या फिर नो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होगी, है ना, जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होगी वहाँ हमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैम्बियम कहाँ एब्सेंट है, कोनिफर्स में नहीं, ग्रासेस में जो ग्रासेस हैं इनमें हाँ कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती है।
तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। साइकेड्स जो होते हैं, साइकस, वहाँ भी देखने को मिलेगी। डेसिडुअस एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं लाइक पाइनस, साइकस, वहाँ भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रासेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज आफ्टर कैरियोगेमी। ठीक है, प्लीज़ आप इसके करेक्ट कर लीजिए। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। आप सभी को पता है कि जब सेल डिवाइड करती है ना, जब सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले क्या करती है? कैरियोकाइनेसिस करती है, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद ही जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो अगर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और क्या है, एक्सोजीनसली स्पोर को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये किसका फीचर है? एगैरिकस का है, अल्टरनेरिया का है, या फिर न्यूरोस्पोरा का है, या फिर सैक्रोमाइसिस का है। प्लीज़ आप अपने हैंड से आंसर राइट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस। जो ईस्ट है इनमें जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है ना। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये एक्सोजीनसली स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। जो पोलन ग्रेन है 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज में सेड ऑफ होते हैं, फिर जाके जो है ये इनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट्स है इनमें से, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसके पोलन ग्रेन विंग्ड होते हैं, यानी कि उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस। ठीक है, पाइनस 3 सेल्ड स्टेज में जो है इसका पॉलिनेशन होता है, और इसमें इसका जो पोलन ग्रेन है इसमें ऐसे विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। जेम्मा कप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मार्केंसिया में, करेक्ट। बाईफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स हमें ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूफाइसी में। यूनिफ्लेजिलेटेड गैमिट्स के पॉलीसाइफोनिया में होते हैं? नहीं, पॉलीसाइफोनिया में जो है मल्टी या फिर बाईफ्लेजिलेटेड, मोस्टली बाईफ्लेजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लोरेला, है ना। ये आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए स्पेलिंग, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो क्लोरेला है, ये कैसा है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड प्रोटीन से। इसे जब लोग स्पेस में जाते हैं तो इसे फूड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिफ्लेजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया में नहीं प्रेजेंट होते, तो यही हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या दी गई हैं? सहेली। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या ये आईयूडी है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है? नहीं, हाँ, जो सहेली है वो एक्चुअली क्या होती है? पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, तो ये डिवाइस तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल। क्या ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। क्या करेंगे? ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं यूट्रस में उसे ये ब्लॉक करेगा, प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड।
ओव्यूलेशन के बाद जो हमारे पास एग है, ठीक है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो भी गया उसके बाद भी ये इसको यूट्रस में इम्प्लांट होने से रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके बाद पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी हमारा क्या है, गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which one of these animals is not homeothermos? इनमें से कौन सा होम्योथर्मस नहीं है? कैमल्स, किलोन, मैक्रोपस, स्टारफिश। तो इसमें से कौन सा होम्योथर्मस नहीं है? तो जो किलोन है ये यहाँ पर होम्योथर्मस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये होम्योथर्मस नहीं है, ये कोल्ड वार्म होते हैं, कोल्डेड वार्म में रहने वाले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्टारफिश है ये ऑप्शन ही यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन दिया था, हमने पेपर को एक बार एनालाइज किया था, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म दिया हुआ था, तो प्लीज़ स्टारफिश यहाँ से आप कट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये रियल पेपर आपके सामने हम लेकर आए हैं, बस हमने इसको टाइप किया है जो है अलग से, है ना, जिससे कि हम एक बेहतर और अच्छे तरीके से आपके सामने नोट्स प्रोवाइड कर सकें। इन क्वेश्चंस को आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और आप इन क्वेश्चंस की अपने हैंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपके लिए जितने भी हो सकेंगे मॉडल पेपर्स करवा देंगे, जिससे मॉडल पेपर करवाते समय ही डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप कम समय में शॉर्ट टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ओके। आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लीजिए, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following organism are known as chief producer in the oceans? जो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये वन डे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो ओशियंस हैं, जो समुद्र हैं, वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, डाइटम्स हैं, या फिर डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, या फिर यूग्लिनोइड्स हैं। आप अपने आप से बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइटम्स, है ना। जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो ओशियंस में नहीं प्रेजेंट होती है ना। डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स हैं, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स भी ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। तो जो डाइटम्स हैं यही क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी होती है, ठीक है। डाइटोमियस एर्थ का ये फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब ये डेड हो जाते हैं तो जहाँ पर इन डेड होने के बाद इस तरीके से कुछ ये स्टोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये डाइटोमियस एर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम किशल घर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने एक्सप्लेन किया है। किशल घर या डाइटोमियस एर्थ किसके डेड पॉट से बनती है या किससे बनती है, तो डाइटम से। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके, ओशियन के। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following animals does not undergo metamorphosis? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है, मॉथ्स, ट्यूनिकेट्स, एर्थवॉर्म, स्टारफिश। जो हमारे पास मॉथ है, जो मॉथ्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो तो मेटामॉर्फोसिस करते हैं ना, एग का फॉर्मेशन, फिर एग से लार्वल, फिर लार्वा से फिर जाके कहीं ये निम्फ के बाद फिर से ये एडल्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ तो हमें यहाँ पर हमें तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। ट्यूनिकेट्स, जो हमारा हेमिकार्डेट्स में जो ट्यूनिकेट्स हैं लाइक हार्डमानिया, तो हार्डमानिया में भी हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। एंड स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश में भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। लेकिन जो यहाँ पर एर्थवॉर्म है, क्या एर्थवॉर्म में आपने कभी पढ़ा है मेटामॉर्फोसिस? नहीं ना। यानी कि क्या एर्थवॉर्म एग देता है, एग के बाद वो लार्वा में चेंज होता है, लार्वा के बाद निम्फ में, फिर एडल्ट में? नहीं ना। तो जो अर्थवॉर्म है इसमें हमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अर्थवॉर्म।
देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें, है ना। और एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको तीनों ही सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को ही इक्वल वेटेज देना है, इक्वली तैयार करना है क्योंकि माइनस मार्किंग है, वो भी बहुत हार्ड माइनस मार्किंग है 1 नंबर्स की, है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और अगर एक गलत हुआ तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, है ना। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, एंड हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज व्हिच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, है ना। स्मैक के बारे में सभी ने पढ़ा है क्या? स्मैक ड्रग जो है पॉपी प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। ये फैमिली पॉपोरेसी से बिलोंग करता है ना। तो जो पॉपी प्लांट है उसके प्लांट के किस पार्ट से स्मैक को ऑब्टेन किया जाता है ये बताना है आपको, है ना। रूट्स से, लैटेक्स से, फ्लावर से या फिर इसकी लीव्स से। तो जो स्मैक है उसको फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है, वो भी ये जो फ्लावर है ये कैसा होता है, अनराइप्ड फ्लावर होता है, अनराइप्ड फ्लावर से इससे ऑब्टेन किया जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लावर। ओके, तो आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, अपने आप से आंसर देने की कोशिश की होगी और आपने एनालाइज भी किया होगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 25 क्वेश्चन से में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।